हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल इन कानूनी कीड़ा। और यहाँ पर आप सभी के लिए फिर से प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर लेकर आया हूँ। जो भी कैंडिडेट्स यहाँ पर यूपी सिविल जज का अगर एग्ज़ाम दे रहे हैं तो आप सभी के लिए बहुत ही यहाँ पर मस्ट होता है कि अगर आप एग्ज़ाम में बैठने से पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देख लें, ताकि आपको लेवल ऑफ क्वेश्चन जो है पता चल सके और कौन से तरह सब्जेक्ट या फिर क्वेश्चन किस तरीके से पूछे जाते हैं। तो इस वीडियो को कंप्लीट जरूर देखिएगा। और साथ में आप सभी से यहाँ पर काफ़ी सारे कैंडिडेट ने रिक्वेस्ट किया था कि इसके पहले भी मैंने एक और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर अपलोड किया है, जिसके बाद आपके द्वारा कमेंट आया था कि और भी प्रीवियस पेपर में अपलोड करूँ उसके ऊपर वीडियो। तो ये लेकर आया हूँ, ये सेकेंड प्रीवियस ईयर पेपर का वीडियो होगा, ठीक है। और इसमें हम देखेंगे टोटल प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम है सिविल जज का जूनियर डिवीज़न का, उसमें हम देखेंगे इसमें एमसीक्यू जो है किस तरीके का पूछे जाते हैं। जो ये 2016 का ये पेपर है, तो यहाँ पर हम सेट बी सॉल्व करने वाले हैं, देखने वाले हैं। टोटल क्वेश्चन जो है इंग्लिश और हिंदी दोनों कैंडिडेट्स के लिए होगा, तो इस वीडियो को कंप्लीट ज़रूर देखिएगा और यहाँ पर उसका आंसर भी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए हुए। और यहाँ पर अगर आप हमारे चैनल के ऊपर नए हो तो प्लीज़ लाइक वीडियो को शेयर एंड सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं यहाँ पे बिना देरी किए हुए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं स्क्रीन के ऊपर वन साइड आपको हिंदी दिख रहा होगा, दूसरा साइड जो है इंग्लिश में है। यहाँ पर मैं इंग्लिश में रीड करूँगा, लेकिन हिंदी कैंडिडेट्स वाले हिंदी में देख सकते हैं, और जो इंग्लिश का ऑप्शन करेक्ट होगा वो सेम ऑप्शन यहाँ पर हिंदी भी सही होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन नंबर है, अंडर विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन ऑफ द इंडियन पिनल कोड 8060 एन असल्ट ऑफ क्रिमिनल फोर्स यूज्ड इन अटेम्प्टिंग टू कमिट थेफ्ट ऑफ प्रॉपर्टी इज पनिशेबल। करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन डी हो जाएगा। ऑप्शन डी क्या है? सेक्शन 356। और यहाँ पे हिंदी में भी ऑप्शन डी ही करेक्ट रहेगा। इसको आप अगर वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो वीडियो को लैंडस्केप मोड में कर लें ताकि आपको सही से दिख सके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, which one of the following section of criminal procedure code 1973 is related to juvenile jurisdiction। करेक्ट आंसर इसका बताना है, तो ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, सेक्शन 27। तो ऑप्शन सी जो है करेक्ट है 2 का। तो यहाँ पे मैं बता दूँ कि जो ये क्वेश्चन मैं करवा रहा हूँ ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है, 2015 का है। डेट मीन्स AIB 15 का ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, अंडर विच वन ऑफ द फ्लोइंग प्रोविजंस ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1973 गिव्स स्टैट्यूटरी डेफिनेशन ऑफ FIR। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर बताना है, तो यहाँ पे ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन डी क्या है? नॉट डिफाइंड। तो यहाँ भी थर्ड का ऑप्शन डी करेक्ट होगा। डेट मीन्स FIR का यहाँ पर डेफिनेशन नहीं दिया हुआ है CRPC के अंतर्गत में, ठीक है। नेक्स्ट 4th नंबर देखते हैं, विच वन ऑफ द फ्लोइंग कंट्रीज हैज़ पास्ड द लॉ टू इम्पीच सुप्रीम कोर्ट जज ऑन 26 अप्रैल 2016। तो यहाँ भी करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, बांग्लादेश। तो ऑप्शन डी करेक्ट होगा 4 का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है, प्रोविजंस रिलेटिंग टू हेल्थ एंड सेफ्टी ऑफ अरेस्टेड पर्सन हैव बीन प्रोवाइडेड अंडर विच वन ऑफ द फ्लोइंग सेक्शन ऑफ द क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1973। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर बताना है। ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, सेक्शन 60A हो जाएगा, ऑप्शन डी। सॉरी, यहाँ पे जो मैं 5 का ऑप्शन डी यहाँ बता रहा हूँ, यहाँ पे ऑप्शन डी नहीं ऑप्शन सी होगा, 55A में दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे 5 का ऑप्शन सी आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। तो यहाँ पर जो 6 क्वेश्चन नंबर है ये आपका रॉन्ग है। डेट मीन्स ये डिलीट कर दिया गया था क्वेश्चन, इसलिए हम इसे स्किप करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 6 को। क्वेश्चन नंबर 7 डील करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है आपका, डिस्क्लोजर ऑफ द आइडेंटिटी टू अ विक्टिम ऑफ रेप इज़ पनिशेबल अंडर फ्लोइंग सेक्शन ऑफ IPC 8060। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर बताना क्या होगा? तो ऑप्शन यहाँ पे 4 है, करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। डी क्या है? सेक्शन 228A। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है, रिमूवल ऑफ ऑर्नामेंट्स फ्रॉम द बॉडी ऑफ वन आफ्टर काउजिंग हिज डेथ कॉन्स्टिट्यूट्स एन ऑफेंस अंडर सेक्शन। तो ये क्या ऑफेंस कॉन्स्टिट्यूट करता है वो बताना है। तो करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन डी हो जाएगा। ऑप्शन डी है 404 ऑफ IPC। तो यहाँ पर 404 ऑफ IPC हो जाएगा ऑफेंस। तो ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट होगा। तो यहाँ पर जो भी मैंने 8 क्वेश्चन अभी तक करवाया है उससे आपको ये पता चल गया होगा कि जो क्वेश्चन यहाँ पर पूछे जाते हैं वो किस तरह का CRPC या फिर IPC से पूछे जा रहे हैं। और भी क्वेश्चन है यहाँ पर, कंप्लीट इस वीडियो को देख लीजिए ताकि आपको एक जो है रिव्यू पता चल सके, टाइप पता चल सके क्वेश्चन का, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और हाँ, आप सभी से ये मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो प्लीज़ लाइक और शेयर कर दें
ताकि जो भी अदर कैंडिडेट्स ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन दे रहे होंगे इस बार AIB का, वो सभी इस वीडियो को देख सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर यहाँ पर हम 9 देखेंगे। और हाँ, अगर आपको ये क्वालिटी थोड़ा लो दिख रहा होगा तो आप इसे क्वालिटी बढ़ा लीजिए, 360 या 480p पे देखिए, तब आपको सही से दिख रहा होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, आफ्टर इनेक्टमेंट ऑफ द मुस्लिम वुमेन्स प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑन डिवोर्स एक्ट 1986 द जुडिक्शन अंडर सेक्शन 125 ऑफ द क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1973 टू ग्रांट मेंटेनेंस टू मुस्लिम वुमेन। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर बताना क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे रिटेन्ड ऑप्शन ए है, तो ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 है, Which one of the following section of Criminal Procedure Code 1973 deals with the language and content of judgment? तो इसका करेक्ट आंसर बताना क्या होगा, तो ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट हो जाएगा। सेक्शन 354 में जो है लैंग्वेज एंड कंटेंट ऑफ जजमेंट के बारे में दिया हुआ है, तो यहाँ पे ऑप्शन बी 10 का करेक्ट है। सेम यहाँ पे हिंदी वालों के लिए भी ऑप्शन बी ही करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 है, अंडर विच वन ऑफ द फ्लोइंग सेक्शन ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1973 मजिस्ट्रेट सेकेंड क्लास कैन कंडक्ट समरी ट्रायल। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर बताना क्या होगा, तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, सेक्शन 261 के अंतर्गत में समरी ट्रायल हो सकता है। नेक्स्ट 12th नंबर है, अंडर क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1973 सेक्शन 190 क्लॉज 2 who may empower magistrate of the second class to take cognizance of offense। करेक्ट आंसर यहाँ पे बताना है, तो यहाँ पे ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट। 12th का सी यहाँ पे करेक्ट है। सेम यहाँ पे 12th का सी यहाँ भी करेक्ट हो जाएगा आपका, हिंदी वाले के लिए भी। नेक्स्ट 13 नंबर देखते हैं, वारंट केस इज डिफाइंड अंडर सेक्शन 2 clause X of the CRPC 1973 is a case relating to an offence punishable with death, imprisonment for life or imprisonment for a term exceeding। तो यहाँ पे क्या होगा, करेक्ट आंसर ऑप्शन बी 2 years। तो 13 का ऑप्शन बी यहाँ पे सही है। नेक्स्ट 14 नंबर देखते हैं। 14 नंबर है आपका, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन ऑफ द क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1973 prohibits the male police officer from touching the person of a woman while making her arrest। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। ऑप्शन सी है प्रोविजो टू सेक्शन 46 क्लॉज 1 में दिया हुआ ये, ठीक है, जो प्रोहिबिट्स करता है कोई भी पुलिसमैन को, जो मेल पुलिसमैन है उसे टच करने, उसे जब अरेस्ट कर रहा है कोई भी वुमेन को, तो यहाँ पे टच नहीं करना है, ठीक है, वहाँ पे फीमेल पुलिस ऑफिसर रहना प्रेजेंट ज़रूरी होता है। तो 14 का इसलिए ऑप्शन सी में ये चीज़ दिया हुआ है। नेक्स्ट 15 नंबर देखते हैं। 15 नंबर है आपका, अंडर विच वन ऑफ द फ्लोइंग सेक्शन ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1973 ट्रायल ऑफ केसेस कैन बी टेकन बिफोर हाई कोर्ट्स। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, तो ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट, सॉरी ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, सेक्शन 474। डेट मीन्स सेक्शन 474 के अंतर्गत में ये ट्रायल होता है, ठीक है। नेक्स्ट 16 क्वेश्चन नंबर है, अंडर CRPC द डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ द पीरियड ऑफ लिमिटेशन हैज़ बीन प्रोवाइडेड अंडर। तो ये कौन सा सेक्शन में दिया हुआ है लिमिटेशन के बारे में, तो करेक्ट आंसर यहाँ पे ऑप्शन सी हो जाएगा। ऑप्शन सी है आपका सेक्शन 469, ठीक है। नेक्स्ट 17 क्वेश्चन नंबर देखते हैं। 17 नंबर है, अ फैक्ट इज नाइदर प्रूव्ड नॉट डिसप्रूव्ड इज सेड। तो इसे क्या कहा जाता है, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, नॉट प्रूव्ड। नेक्स्ट 18 नंबर है। 18 नंबर है, इज ट्राइड फॉर द मर्डर ऑफ बी बाय इंटेंशनली शूटिंग हिम डेड द फैक्ट दैट ए वाज इन द हैबिट ऑफ शूटिंग एट पीपल विथ देम इज। तो करेक्ट होगा यहाँ पर ऑप्शन बी, इररिलेवेंट फैक्ट, ठीक है। तो ये एक इररिलेवेंट फैक्ट है जो यहाँ पर बताया जा रहा है, तो यहाँ पर 18 का ऑप्शन बी करेक्ट होगा। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं 18 नंबर में कि जो यहाँ पर ए है, ए के द्वारा जो यहाँ पर एक्ट किया जा रहा है वो ट्राई किया जा रहा है मर्डर करने के लिए, ठीक है, किसका, बी का, और वो इंटेंशनली शूट भी करता है जिससे वो डेथ हो जाता है बी का। अब यहाँ पर जो फैक्ट बताया जा रहा है कि ए क्या था, उसका हैबिट था शूटिंग करने का पीपल को, लोगों को, ठीक है। तो यहाँ पे ये क्या है, एक इररिलेवेंट फैक्ट जो है बताया जा रहा है उसके द्वारा, इसलिए ऑप्शन बी यहाँ पे 18 का करेक्ट होगा। नेक्स्ट यहाँ पे 19 नंबर है। यहाँ पे 19 नंबर भी ये डिलीट कर दिया गया था क्वेश्चन, इसलिए हम इसे स्किप करेंगे। नेक्स्ट 20 नंबर देखते हैं। 20 नंबर यहाँ पे है आपका,
फॉर विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑफेंस अंडर CRPC एप्लीकेशन फॉर एंटिसिपेटरी बेल अंडर सेक्शन 438 कैन बी मूव्ड। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर यहाँ पे बताना है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, नॉन बेलेबल ऑफेंस में ये होता है। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा 20 का। अब नेक्स्ट 21 क्वेश्चन नंबर देखते हैं। 21 नंबर है, व्हेन अ कंप्लेन इज प्रेजेंटेड टू अ मजिस्ट्रेट एंड द मजिस्ट्रेट प्रोसीड टू एग्जामिन द कंप्लेनेंट एंड द विटनेसेस द मजिस्ट्रेट। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर बताना है। तो ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट हो जाएगा। डी क्या है, इज कंडक्टिंग बोथ बी एंड सी। डेट मीन्स यहाँ पर इज कंडक्टिंग इंक्वायरी एंड ट्रायल, तो दोनों यहाँ पे कंडक्ट किया जाता है। तो ऑप्शन डी यहाँ पे 21 का करेक्ट होगा। हिंदी में भी यहाँ पर ऑप्शन डी ही होगा करेक्ट। नेक्स्ट यहाँ पे बताना है 22, हु वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कम्पिटेंट विटनेस टू टेस्टिफाई अंडर द इंडियन एविडेंस एक्ट 1872। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 22 का, ऑप्शन डी करेक्ट होगा। ऑप्शन डी क्या है, तो करेक्ट आंसर यहाँ पे ऑप्शन डी हो जाएगा, इडियट। अब नेक्स्ट 23 क्वेश्चन नंबर देखते हैं। तो 23 भी यहाँ पर डिलीट कर दिया गया था, इसे हम स्किप करेंगे 23 नंबर। अब आप लोग यहाँ पे सोच रहे होंगे कि जो मैं क्वेश्चन डिलीट कर रहा हूँ या फिर जो स्किप कर रहा हूँ उसका पीछे रीज़न क्या है, क्योंकि यहाँ पर कुछ क्वेश्चन या फिर ऑप्शन में यहाँ पर रॉन्ग होने पे क्वेश्चन जो है उसे डिलीट कर दिया जाता है। ठीक है, यानी उसे हटा दिया जाता है, उसका मार्क्स नहीं जुड़ता है। तो यहाँ पे इसलिए हमें इसे क्वेश्चन को स्किप कर रहे हैं 23 नंबर। नेक्स्ट 24 है, विच वन ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट एन एक्सेप्शन टू द डॉक्ट्राइन ऑफ स्टॉपल अंडर इंडियन एविडेंस एक्ट 1872। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर 24 का बताना है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। सी क्या है, ऑन द क्वेश्चन ऑफ फैक्ट। तो यहाँ भी 24 का सी सही होगा। नेक्स्ट 25 क्वेश्चन नंबर है, अंडर इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 पावर ऑफ जज टू पुट क्वेश्चन और अदर और ऑर्डर ऑफ प्रोडक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट और थिंग हैज़ बीन प्रोवाइडेड अंडर। तो यही कहाँ पर दिया हुआ है, तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन पी हो जाएगा 25 का। डेट मीन्स सेक्शन 165 में ये चीज़ दिया हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट 26 नंबर देखते हैं। 26 नंबर है, ड्यूरिंग री एग्जामिनेशन ऑफ विटनेस अंडर इंडियन एविडेंस एक्ट 1872। तो करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन सी हो जाएगा। ऑप्शन सी है, अ न्यू मैटर कैन बी रेज्ड ओनली विद द परमिशन ऑफ द कोर्ट। नेक्स्ट 27 क्वेश्चन नंबर है, अंडर इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 लीडिंग क्वेश्चन होम में जनरली बी आस्क्ड। तो ये किससे पूछा जा सकता है, तो ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट होगा, इन क्रॉस एग्जामिनेशन। तो यहाँ पर एविडेंस एक्ट से रिलेटेड इस टाइप का क्वेश्चन आपके एग्जाम में AIB में पूछे जाते हैं। तो ये आपका पता चल गया होगा कि एविडेंस एक्ट से किस तरह का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नेक्स्ट 28 नंबर है, अंडर इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 द डॉक्ट्राइन ऑफ रेस गेस्टिया अप्लाइज टू। तो करेक्ट आंसर इसका बताना है। तो ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट होगा। डेट मीन्स बोथ ए एंड बी। ए क्या है, ओनली सिविल प्रोसीडिंग, एंड बी है ओनली क्रिमिनल प्रोसीडिंग। तो यहाँ पर रेस गेस्टिया जो डॉक्ट्राइन है वो दोनों पे अप्लाई होता है। नेक्स्ट 29 नंबर है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 डील्स विथ एडमिसिबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, सेक्शन 65B में ये चीज़ दिया हुआ है। ठीक है, तो ऑप्शन डी 29 का करेक्ट है। नेक्स्ट 30 नंबर है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग अंडर इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 इज़ नॉट अ काइंड ऑफ स्टॉपल। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे ऑप्शन ए हो जाएगा, स्टॉपल बाय व्हील। तो ये जो है स्टॉपल का काइंड में नहीं आता है। नेक्स्ट 31 में है, मदर टेरेसा वाज डिक्लेयर्ड अ सेंट बाय पोप फ्रांसिस इन वेटिकन सिटी ऑन। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा 4 सितंबर 2016 को ये किया गया था। तो 31 का ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट 32 है, सेक्शन 112 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 प्रोवाइड्स फॉर। तो ये क्या प्रोवाइड करता है, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, प्रिजम्पशन ऑफ लेजिटिमेसी। तो ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट है 32 का। नेक्स्ट 33 नंबर क्वेश्चन। 33 नंबर है, ऑर्डर 7 रूल 1 ऑफ सिविल प्रोसीजर कोड 1908 इज रिलेटेड टू। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी, पर्टिकुलर टू बी कंटेंट टू प्लेंट। तो ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट 34 है, वेयर द लोकल लिमिट्स ऑफ जुडिक्शन ऑफ कोर्ट्स आर अनसर्टेन द प्लेस ऑफ इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट शैल बी डिसाइडेड। करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन डी हो जाएगा। ऑप्शन डी है सेक्शन 18 ऑफ कोड सिविल प्रोसीजर कोड। नेक्स्ट 35 क्वेश्चन नंबर है, पॉइंट आउट दी करेक्ट आंसर। तो यहाँ पे पूछा गया लॉ ऑफ एविडेंस इज। तो लॉ ऑफ एविडेंस क्या है, लेक्स 4 ही है। तो आपका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36 है,
36 है आपका अंडर इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 रिलीवेंट फैक्ट्स मस्ट बी, तो रिलीवेंट फैक्ट को क्या होना चाहिए, लीगली रिलीवेंट होना चाहिए, तो ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37 है कोर्ट कैन डायरेक्ट द पार्टीज टू ऑप्ट फॉर एनी वन ऑफ मोड ऑफ अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रिजोल्यूशन इन सिविल प्रोसीडिंग कोड 1908। करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन ए हो जाएगा। ऑप्शन ए है अंडर ऑर्डर 10 रूल 1A। ठीक है, तो ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा 37 का। नेक्स्ट 38 नंबर है अंडर ऑर्डर 38 रूल 5 ऑफ CPC अटैचमेंट बिफोर जजमेंट कैन बी इन रिस्पेक्ट ऑफ, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर बताना है क्या होगा, तो ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, बोथ ए एंड बी। डेट मीन्स इमूवेबल प्रॉपर्टी अटैच किया जा सकता है या तो मूवेबल प्रॉपर्टी, तो यहाँ पर ऑप्शन 38 का सी हो जाएगा। नेक्स्ट 39 क्या है, 39 है आपका अंडर CPC विच वन ऑफ द प्रॉपर्टीज कैन नॉट बी अटैच्ड इन। नेक्स्ट यहाँ पे 39 क्वेश्चन नंबर है अंडर CPC 1908 विच वन ऑफ द प्रॉपर्टीज कैन नॉट बी अटैच्ड इन एक्सिक्यूशन ऑफ अ डिक्री। करेक्ट आंसर यहाँ पे ऑप्शन ए हो जाएगा, बुक्स ऑफ अकाउंट, तो 39 का ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट 40 नंबर है अंडर सेक्शन 26 ऑफ द सिविल प्रोसीजर कोड 1908 इन एवरी प्लेंट फैक्ट शुड बी प्रोवाइडेड बाई, तो यहाँ पे जो हर एक प्लेंट का यहाँ पर फैक्ट्स प्रोवाइड किया जाएगा वो एफिडेविट के साथ होना चाहिए, तो 40 का यहाँ पे ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट होगा। नेक्स्ट यहाँ पे 41 क्वेश्चन नंबर है विच वन ऑफ दी, डेट मीन्स 41 है तो यहाँ पे डिलीट किया गया इस क्वेश्चन को, क्योंकि यहाँ पे या तो ऑप्शन या तो फिर क्वेश्चन रॉन्ग है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन ही रॉन्ग है इसलिए डिलीट कर दिया गया, तो हम भी इसे स्किप करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42 देखते हैं। नेक्स्ट 42 नंबर है प्रिंसिपल ऑफ रेस जुडिकाटा इज, तो प्रिंसिपल ऑफ रेस जुडिकाटा यहाँ पे क्या होता है, मैंडेटरी होता है, तो ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट होगा। नेक्स्ट 43 है, 43 है एवरी सूट सेल बी इंस्टीट्यूटेड इन द काउंटर इन द कोर्ट ऑफ द लोवेस्ट ग्रेड कॉम्पिटेंट टू ट्राई इट, दिस प्रोविजन रिलेट्स टू, तो यहाँ पे ये प्रोविजन रिलेट्स करता है किससे रिलेटेड, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी क्या है, बोथ ए एंड बी, डेट मीन्स टेरिटरी जुडिक्शन एंड पिक्यूनरी जुडिक्शन, तो यहाँ भी हिंदी में जो है ऑप्शन सी ही करेक्ट होगा। नेक्स्ट 44 नंबर है व्हाट ड्यूरेशन फॉर्मली अंडर CPC हैज़ बीन असाइंड टू सबमिट हिज रिटन स्टेटमेंट आफ्टर द डेट ऑफ सर्विस ऑफ समन, तो यहाँ पे जो फॉर्मली जो डेट प्रोवाइड किया जाता है, जो हमारे पास डेट होता है वो 30 डेज़ का होता है, तो ऑप्शन 44 का ए यहाँ पे करेक्ट होगा। नेक्स्ट 45 है अंडर विच वन ऑफ द फ्लोइंग प्रोविजन ऑफ द CPC कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ डिसऑबिडियंस और ब्रीच ऑफ इंजक्शन हैज़ बिन डिस्क्राइब्ड, तो ये कहाँ पर डिस्क्राइब किया हुआ है, ऑर्डर 39 रूल 2A में डिस्क्राइब किया हुआ है, तो ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट 46 है डिक्री अंडर CPC हैज़ बिन डिफाइंड इन इट्स, तो ये कहाँ पर डिफाइन किया हुआ है, तो ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट होगा, ऑप्शन बी यानी सेक्शन 2 क्लॉज 2 में डिफाइन किया हुआ है। नेक्स्ट 47 है आपका अंडर ऑर्डर 5 रूल 9 clause 3 of CPC the expenses for the service of summon to the defendant have to be borne by, तो ये किसके द्वारा किया जाता है सबमिट, तो ये प्लेंटिफ को ही जमा करना होता है जो भी यहाँ पे खर्च आते हैं सामान सर्विस करने के लिए। नेक्स्ट 48 नंबर है अंडर विच वन ऑफ द फ्लोइंग प्रोविजन ऑफ CPC एन एक्स पार्टी डिग्री कैन बी सेट असाइड, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ऑर्डर 9 रूल 13 के अंतर्गत में ये सेट असाइड हो सकता है। नेक्स्ट 49 क्वेश्चन नंबर है A files a suit for the declaration that he is entitled to certain land as the hire of C. The suit is dismissed. Subsequently, suit is claimed on the basis of adverse possession. Subsequent suit is barred on the ground of, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकाटा, तो ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा 49 का। नेक्स्ट 50 नंबर है अंडर विच वन ऑफ द फ्लोइंग सेक्शन ऑफ CPC लीगल रिप्रेजेंटेटिव हैज़ बीन एक्सप्लेंड, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सेक्शन 2 क्लॉज 11 में ये दिया हुआ है, तो यहाँ भी 50 का ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट 51 है द कोर्ट्स ऑफ अ स्मॉल काउज अंडर सेक्शन 3 ऑफ CPC 1908 इज सबऑर्डिनेट टू विच ऑफ द फ्लोइंग, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, बोथ ए एंड बी, ए है आपका हाई कोर्ट ओनली एंड बी है आपका डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ओनली। नेक्स्ट 52 है विच कंट्री हैज़ बीन डिक्लेयर्ड मलेरिया फ्री बाय वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ऑन 5 सितंबर 2016, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। ऑप्शन सी क्या है, श्रीलंका।
नेक्स्ट 53 क्वेश्चन नंबर, अंडर सेक्शन 49 ऑफ द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 द ट्रांसफर इज इंटाइटल्ड टू द बेनिफिट्स ऑफ इंश्योरेंस कवर्ड अगेंस्ट द लॉस और डैमेज बाई। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, फायर। तो 53 का ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 54, सेक्शन 36 ऑफ द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 इज रिलेटेड टू दी। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे ऑप्शन डी हो जाएगा, डॉक्ट्राइन ऑफ अपॉर्शनमेंट। तो यहाँ पे ऑप्शन डी करेक्ट होगा 54 का। नेक्स्ट 55 है, सेक्शन 11 ऑफ द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट विल बी एप्लीकेबल ओनली व्हेन द इंटरेस्ट ट्रांसफर्ड इन द प्रॉपर्टी। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, एब्सोल्यूट। 55 का ऑप्शन बी यहाँ पे सही है। नेक्स्ट 56 है, सेक्शन 10 ऑफ सीपीसी डज नॉट अप्लाई व्हेन द प्रीवियस सूट इज पेंडिंग। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इन अ फॉरेन कोर्ट। तो यहाँ पे बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट 57 क्वेश्चन नंबर है यहाँ पे 57 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑर्डर ऑफ सीपीसी 1908 इज रिलेटेड टू इशू कमीशन। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ऑर्डर 26। नेक्स्ट यहाँ पे 58 क्वेश्चन नंबर है, सेक्शन 37 ऑफ द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 विच डील्स विद द राइट टू प्रोसीड फॉर रेवेन्यू कंपनसेशन इज बेस्ड ऑन। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा डॉक्ट्राइन ऑफ कॉन्ट्रीब्यूशन, ऑप्शन ए यहाँ पे 58 का करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट 59 है यहाँ पे, अंडर ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट सेल इज ट्रांसफर ऑफ। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी, ओनरशिप। नेक्स्ट 60 क्वेश्चन नंबर है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ ट्रांसफर अंडर ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे ऑप्शन सी हो जाएगा, ऑप्शन सी है ट्रांसफर ऑफ डेट। तो यहाँ पे 60 का ट्रांसफर ऑफ डेट जो है करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट यहाँ पे 61 है, अंडर ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज मे बी ट्रांसफर्ड। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे ऑप्शन डी होगा, एक्शनेबल क्लेम। नेक्स्ट 62 क्वेश्चन नंबर है, एन एग्रीमेंट टू डेवलप चाबार इन ईरान एज एन इंटरनेशनल ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर वाज फाइनलाइज्ड अमंगस्ट। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन, तो ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट हो जाएगा, इंडिया, अफगानिस्तान एंड ईरान। तो ऑप्शन 62 का ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट 63 है, द केस ऑफ दयाल पोडार वर्सेस बीबी हाजरा इज रिलेटेड टू। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे ऑप्शन डी हो जाएगा, ऑस्टेंसिएबल ओनर। तो ऑप्शन डी जो है करेक्ट हो जाएगा 63 का। नेक्स्ट 64 क्वेश्चन नंबर देखते हैं, 64 है यहाँ पे, 64 है, अंडर ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 रेमेडी ऑफ फोरक्लोजर इज अवेलेबल अंडर विच वन ऑफ द फॉलोइंग मॉर्गेज। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए, मॉर्गेज बाय कंडीशनल सेल में अवेलेबल है। नेक्स्ट 65 है, विच टू कंट्रीज हैव रिच्ड एन एग्रीमेंट ऑन 10 अप्रैल 2016 टू बिल्ड ब्रिज ओवर द रेड सी। करेक्ट आंसर यहाँ पे ऑप्शन ए हो जाएगा, सऊदी अरबिया एंड इजिप्ट। तो ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट 66 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन ऑफ द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट says that a transfer of property may be made without writing in every case in which a writing is not expressly required by law। करेक्ट आंसर यहाँ पे ऑप्शन डी हो जाएगा, सेक्शन 9 में दिया हुआ है। नेक्स्ट 67 यहाँ पे है, अंडर ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 व्हेन कैन अ अनबॉर्न पर्सन एक्वायर वेस्टेड इंटरेस्ट ऑन ट्रांसफर फॉर हिज बेनिफिट। करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए, अपॉन हिज बर्थ। तो यहाँ पे बर्थ से ही यहाँ पर राइट जो है चला जाता है। नेक्स्ट 68 नंबर है, वर्ल्ड रिफ्यूजी डे इज ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर ऑन। तो ये करेक्ट आंसर ऑप्शन 20 जून होगा। नेक्स्ट 69 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हैज़ बिकम 35th मेंबर ऑफ मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजाइम। करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, इंडिया। नेक्स्ट 20 नंबर है, ऑन विच डेट इंडिया रेटिफाइड द कन्वेंशन ऑफ सप्लीमेंट्री कंपनसेशन फॉर न्यूक्लियर डैमेजेस 1997। करेक्ट आंसर यहाँ पे ऑप्शन ए है, 6 फरवरी 2016। यहाँ पर 20 क्वेश्चन नंबर का ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है, 4 फरवरी 2016। ए यहाँ पे रॉन्ग है, ठीक है, तो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा 20 का। नेक्स्ट 21 है, अ मेंबर ऑफ द यूनाइटेड नेशन कैन बी सस्पेंडेड फ्रॉम एक्सरसाइजिंग द राइट ऑफ मेंबरशिप बाय। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, द जनरल असेंबली ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ सिक्योरिटी काउंसिल। नेक्स्ट 22 है, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 3 ऑफ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट इंस्ट्रूमेंट मीन्स। तो इंस्ट्रूमेंट मीन्स क्या होता है, करेक्ट आंसर हो जाएगा नॉन टेस्टामेंट्री इंस्ट्रूमेंट। नेक्स्ट 23 यहाँ पे है, 23 यहाँ पे आपका हो जाएगा, अंडर
द ट्रांसफर प्रॉपर्टी एक्ट अ ट्रांसफरी 5000 टू बी ऑन कंडीशन डेट ही सेल मेरी विद द कंसेंट ऑफ सी डी एंड ई डाइज बी मैरिज विद द कंसेंट ऑफ सी एंड डी। तो करेक्ट यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, मैरिज इज़ वैलिड। नेक्स्ट 24 है ऑथर ऑफ डी ज्यूर बेली एक्स पैसिस इज। तो यहाँ पे इसका ऑथर कौन था, तो ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, ग्रोटियस। नेक्स्ट 25 है आपका विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेन ऑफ द यूनाइटेड नेशन परफॉर्म लेजिस्लेटिव फंक्शन। करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका द जनरल असेंबली, 75 का ऑप्शन ए। नेक्स्ट 26 नंबर है विच वन ऑफ द फ्लोइंग आर्टिकल्स ऑफ द यूएन चार्टर रिलेटेड टू डोमेस्टिक जुडिक्शन। करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, आर्टिकल 2 क्लॉज 7 में दिया हुआ है। नेक्स्ट 27 है फोर्थ इंडियन अफ्रीकन हाइड्रोकार्बन कॉन्फ्रेंस वाज ऑर्गेनाइज्ड इन। नेक्स्ट 27 नंबर है फोर्थ इंडियन अफ्रीकन हाइड्रोकार्बन कॉन्फ्रेंस वाज ऑर्गेनाइज्ड इन। तो ये कहाँ पे ऑर्गेनाइज हुआ था, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, न्यू दिल्ली में। नेक्स्ट 28 है आपका द नेहरू लिंक्वेज पैक्ट बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान वाज असाइन इन 1950 टू रिजॉल्व द इशू फॉर। करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन ए, द प्रोटेक्शन ऑफ माइनॉरिटीज़। तो यहाँ पे ऑप्शन ए 78 का करेक्ट हो जाएगा। 29 क्वेश्चन नंबर है अ स्टेट इज़ एडमिटेड टू द मेंबरशिप ऑफ द यूनाइटेड नेशन बाई। करेक्ट आंसर यहाँ पे ऑप्शन बी हो जाएगा, द जनरल असेंबली आफ्टर अप्रूवल फ्रॉम द सिक्योरिटी काउंसिल। तो 79 का ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट 80 नंबर है विच वन अथॉरिटी ऑफ द फ्लोइंग इज इंटाइटल विद द टास्क ऑफ इन्फोर्समेंट ऑफ द जजमेंट्स ऑफ द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। करेक्ट आंसर यहाँ पे आपको बताना है, तो ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, द सिक्योरिटी काउंसिल ऑफ द यूनाइटेड नेशन। 81 है द एक्शन रिक्वायर्ड टू कैरी आउट द डिसीजन ऑफ सिक्योरिटी काउंसिल फॉर द मेंटेनेंस ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी शैल बी टेकन बाय विच वन ऑफ द फ्लोइंग। तो ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, ऑल द मेंबर्स ऑफ द यूनाइटेड नेशन और सम ऑफ देम एज द सिक्योरिटी काउंसिल में डिटरमाइन। नेक्स्ट 82 नंबर है विच टू कंट्रीज हैव साइन टू न्यू एग्रीमेंट ऑन सोलर एनर्जी एंड नैनो टेक्नोलॉजी ऑन 15 जून 2016। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इंडिया एंड यूनाइटेड किंगडम। नेक्स्ट 83 नंबर है अ न्यू सोशल सिक्योरिटी एग्रीमेंट साइंड बिटवीन इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया हैज़ कम इन टू ऑपरेशन ऑन। करेक्ट आंसर इसका बता, तो ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, 1 जनवरी 2016। नेक्स्ट 84 है इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन कोऑपरेटिव फेडरलिज्म वाज ऑर्गेनाइज्ड ऑन 21 जनवरी 2016। करेक्ट आंसर ऑप्शन हो जाएगा डी, न्यू दिल्ली। नेक्स्ट 85 है विच वन ऑफ द फ्लोइंग इज एसेंशियल फॉर अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट अंडर द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, ऑप्शन ए है मीटिंग ऑफ माइंड्स ऑफ द पार्टीज। नेक्स्ट 86 नंबर है पॉइंट आउट द करेक्ट आइटम्स ऑन बिलो। देयर मे बी अ कॉन्ट्रैक्ट विदाउट कंसिडरेशन इफ़। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन डी, यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा आपका, ऑल द अबव द एग्रीमेंट इज इन राइटिंग एंड रजिस्टर्ड, द पार्टीज टू द एग्रीमेंट आर नियर रिलेटिव्स, द एग्रीमेंट इज मेड ड्यू टू नेचुरल लव एंड अफेक्शन। तो ऑप्शन डी यहाँ पे 86 का करेक्ट होगा। नेक्स्ट 87 है विथ विच कंट्री इंडिया इज साइंड अ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ 6 न्यूक्लियर रिएक्टर एट जीतापुर। तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन बी, फ्रांस। नेक्स्ट 88 नंबर है द फर्स्ट अरेस्ट वारंट बाय द इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट वाज इशूड इन। तो कब इशू किया गया था, ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट होगा, 2003 में। 88 का ऑप्शन यहाँ ए सही हो जाएगा। यहाँ पर जो 88 का ऑप्शन बताया है वो यहाँ पर ए नहीं होगा, 2005 में इशू किया था, ठीक है, तो इसको करेक्ट कर लीजिएगा, 2005 होगा 88 का ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 89 है अंडर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 ए प्रोमिस बी टू ड्रॉप अ प्रोसिक्यूशन विच ही हैज़ इंस्टीट्यूटेड अगेंस्ट बी फॉर रॉबरी एंड बी प्रोमिसेस टू रीस्टोर द वैल्यू ऑफ द थिंग्स टेकन, द एग्रीमेंट इज। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी, वाइड। नेक्स्ट 90 नंबर है एन एजेंट एट द टाइम ऑफ मेकिंग द कॉन्ट्रैक्ट डज नॉट डिस्क्लोजर द नेम एंड एड्रेस ऑफ हिज प्रिंसिपल बट ही कम्स known to the second party afterwards. In case of any default the second party may files a suit against। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी, आइदर एजेंट और प्रिंसिपल और बोथ। तो यहाँ पर 90 का ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट 91 है अंडर इंडियन लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कंसिस एड आइडम मीन्स क्या होता है, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, टू एग्री ऑन द सेम थिंग इन द सेम सेंस। नेक्स्ट 92 नंबर है अंडर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 इफ द नेचर ऑफ लाइबिलिटी इन अ कॉन्ट्रैक्ट इज चेंज्ड इट इज शोन एज। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन डी,
नोवेशन। नेक्स्ट 93 नंबर है, विच वन ऑफ द फ्लोइंग केसेस बिलोंग्स टू द प्रिंसिपल ऑफ पेरी डिलिक्टो। करेक्ट आंसर यहाँ पे ऑप्शन सी हो जाएगा, ऑन कार्मल वर्सेस बनवारी लाल। तो ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट 94 है, मैच लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2 एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड गिवन बिलो। तो यहाँ पे आप लिस्ट देख सकते हैं, ABCD करके दिया हुआ है, इसमें करेक्ट करना है और ऑप्शन बताना है कौन सा यहाँ पर सही है। तो यहाँ पे ऑप्शन डी जो है सही हो जाएगा। ऑप्शन डी यहाँ पे देख सकते हैं, ए का 3, बी का 1, सी का 2 एंड डी का 4। नेक्स्ट 95 नंबर है, अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ टेलीफोन बिकम्स कंप्लीट एट द प्लेस वेयर एक्सेप्टेंस इज हर्ड इन विच केस इट हैज़ बीन हेल्ड। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे ऑप्शन ए हो जाएगा, भगवान दास वर्सेस गिरिधारी लाल में हुआ था। तो 95 का ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट होगा। नेक्स्ट 96 नंबर है, ए लेंड्स ₹1,00,000 टू बी एंड बी प्रोमिसेस टू रीपे इट विथ इंटरेस्ट एट द रेट 12% annum आफ्टर 1 years. The agreement also provides that if the amount is repaid within 6 months, the rate of interest will be 10%. The stipulation is, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर बताना है, तो यहाँ पे ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, वैलिड। नेक्स्ट 97 नंबर है, अंडर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 एन एग्रीमेंट नॉट इन्फोर्सेबल बाय लॉ इज सेड टू बी वॉइड, विच वन ऑफ द फ्लोइंग एग्रीमेंट इज नॉट वॉइड। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, एग्रीमेंट अंडर कोरिजन। नेक्स्ट 98 क्वेश्चन नंबर है, 98 है, वेयर both of the parties to an agreement under a mistake as to a matter of fact essential to the agreement is। करेक्ट आंसर यहाँ पे बताना है, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, वाइड। 98 का ऑप्शन बी। नेक्स्ट 99 है, 99 है, द एन एग्रीमेंट विच इन्फोर्सेबल बाय लॉ एट द ऑप्शन ऑफ वन और मोर ऑफ द पार्टीज बट नॉट एट द ऑप्शन ऑफ द अदर और अदर्स इज। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। 100 नंबर है, इन केस ऑफ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट द प्रिंसिपल ऑफ फॉर असेसमेंट ऑफ डैमेज आर गिवन इन। तो ये किस में दिया हुआ था, तो हार्डले वर्सेस बैक्सैंडल में दिया हुआ था, ठीक है। तो ऑप्शन बी 100 का करेक्ट होगा। नेक्स्ट, व्हाट इज़ अ रीजनेबल टाइम फॉर परफॉर्मेंस ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, इज़ अ क्वेश्चन ऑफ फैक्ट। नेक्स्ट 102 है, कैरी फॉरवर्ड रूल वाज हेल्ड टू बी अल्ट्रा वायरस इन द केस ऑफ। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, देवदासन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। नेक्स्ट 103 है, द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया हैज़ इवॉल्व क्रिएटिव पिटिशन अंडर। तो करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन डी हो जाएगा, आर्टिकल 142 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही है। नेक्स्ट 104 है, अकॉर्डिंग टू सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया जाट कम्युनिटी ऑफ वेरियस स्टेट्स इज। करेक्ट आंसर इसका बताना है, तो ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट, बी करेक्ट हो जाएगा, नॉट बैकवर्ड क्लास अंडर आर्टिकल 116 क्लॉज 4। नेक्स्ट 105 है, अकॉर्डिंग टू सुप्रीम कोर्ट डिसीजन इन SR बोमाई वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, फेडरल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 106 है, ऑन द डिसोल्यूशन ऑफ लोकसभा अ बिल पास्ड बाय बोथ द हाउस ऑफ पार्लियामेंट एंड अवेटिंग एसेंट ऑफ प्रेसिडेंट। तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन बी, डज नॉट लैप्स। नेक्स्ट 107 है, इन विच केस द सुप्रीम कोर्ट हैज़ हेल्ड दैट फंडामेंटल ड्यूटीज मस्ट बी यूज्ड एज अ टूल टू कंट्रोल अ स्टेट एक्शन ड्रिफ्टिंग फ्रॉम कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज। करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन डी हो जाएगा 107 का, एम्स स्टूडेंट्स यूनियन वर्सेस एम्स। नेक्स्ट 108 क्वेश्चन नंबर है, राजीव कुमार गुप्ता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2016 डील्स विद द रिजर्वेशन इन स्टेट सर्विसेज फॉर। करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन ए हो जाएगा, पर्सन्स विथ डिसेबिलिटी। तो 108 का ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट 109 क्वेश्चन नंबर है, इन विच वन ऑफ द फ्लोइंग केसेस द डिस्क्रिशनरी पावर्स ऑफ गवर्नर अंडर आर्टिकल 163 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन वेयर हेल्ड सब्जेक्टेड टू जुडिशियल रिव्यू। करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन सी हो जाएगा, नबन राविया एंड बमन फेलिक्स वर्सेस डिप्यूटी स्पीकर। तो ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा 109 का। नेक्स्ट 100 देखते हैं, डेट मीन्स 110 देखते हैं, अंडर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन टू वैल्यू एंड प्रिजर्व द रिच हेरिटेज ऑफ आवर कंपोजिट कल्चर इज अ। तो यहाँ पे क्या है करेक्ट आंसर, ऑप्शन बी यहाँ पे हो जाएगा, फंडामेंटल ड्यूटी। डेट मीन्स ये फंडामेंटल ड्यूटी है हमारा। नेक्स्ट 111 है, इन विच वन ऑफ द फ्लोइंग केसेस सेक्शन 1499 एंड सेक्शन 500 of the Indian Penal Code 1860 have been recently declared constitutional by the Supreme Court। करेक्ट आंसर इसका बताना है, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, सुब्रमण्यम स्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया।
नेक्स्ट 112 है इन इंदिरा स्वाने वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस द सुप्रीम कोर्ट हैज़ हेल्ड डेट देयर। करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन बी, कैन नॉट बी रिजर्वेशन इन प्रमोशन। तो ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट 113 है डिसक्वालिफिकेशन ऑन द ग्राउंड ऑफ डिफेक्शन शेल नॉट अप्लाई इन केस ऑफ अ स्प्लिट इन द पॉलिटिकल पार्टी, दिस प्रोविजन हैज़ बीन डिलीटेड बाई। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा कॉन्स्टिट्यूशन 91st अमेंडमेंट एक्ट 2003। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 114 है फॉर रिमूवल ऑफ जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट द स्पेशल मेजोरिटी रेजोल्यूशन रिक्वायर्ड टू बी पास्ड इन ईच हाउस ऑफ पार्लियामेंट इज। करेक्ट आंसर हो जाएगा 2/3 ऑफ मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग इन द हाउस एंड मेजोरिटी ऑफ द टोटल मेंबरशिप ऑफ द हाउस। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 115 है पार्लियामेंट हैज़ पावर टू मेक अ लॉ ऑन अ मैटर इन अ स्टेट लिस्ट प्रोवाइडेड इट इज़ इन। करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी नेशनल इंटरेस्ट। तो यहाँ पे जो नेशनल इंटरेस्ट में है उसके लिए यहाँ पर हो सकता है, ठीक है, जो शक्ति प्रदान किया जा सकता है लॉ के लिए। नेक्स्ट 116 है अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हिंदी इन देवनागरी स्क्रिप्ट इज़ अ। तो ये क्या है, जो हिंदी है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में, तो इसे ऑफिशियल लैंग्वेज माना गया है जो कि यूनियन ऑफ इंडिया का है। नेक्स्ट 117 नंबर द इंडियन प्रोवाइड्स अ यूनिटरी स्टेट्स विथ सब्सिडरी federal features rather than federal state with subsidiary unitary features, this statement is of। करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी प्रोफेसर केसी वेयर। ठीक है, तो ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा 117 का। नेक्स्ट 118 नंबर है केशव सिंह केसेस इज रिलेटेड टू। तो यहाँ पे रिलेट किससे करता है, पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस। तो ऑप्शन सी 118 का यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट 119 है इन विच वन ऑफ द फ्लोइंग केसेस इट वाज हेल्ड बाय द कोर्ट दैट द अमेंडमेंट इन द कॉन्स्टिट्यूशन इज द एक्सरसाइज ऑफ लेजिस्लेटिव फंक्शन ऑफ द पार्लियामेंट। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब। नेक्स्ट 120 क्वेश्चन नंबर है बाय विच वन ऑफ द फ्लोइंग अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन सिक्किम वाज इंक्लूडेड इन द स्टेट्स ऑफ इंडिया। तो किस अमेंडमेंट के थ्रू यहाँ पर इंक्लूड किया गया था, तो 36 अमेंडमेंट के द्वारा। तो 120 का ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। 121 है इन विच वन ऑफ द फ्लोइंग केसेस द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया हैज़ रिकॉग्नाइज्ड ट्रांसजेंडर पर्सन्स टू बी पर्सन ऑफ थर्ड जेंडर। करेक्ट आंसर ऑप्शन ए होगा नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। नेक्स्ट 122 है आर्टिकल 338 ए ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए यहाँ पर 338 ए में दिया हुआ है आर्टिकल में। तो ऑप्शन सी 122 का करेक्ट है। नेक्स्ट 123 है विच वन ऑफ द फ्लोइंग प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इम्पोज अ ड्यूटी ऑन सेंटर टू इंश्योर दैट गवर्नमेंट ऑफ द स्टेट इज कैरिंग ऑन इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। करेक्ट आंसर यहाँ पे बताना है, ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा आर्टिकल 355। तो 123 का ऑप्शन बी यहाँ पे सही है। नेक्स्ट 124 नंबर है विच वन ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट एन एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ अ वैलिड कस्टम। करेक्ट आंसर यहाँ पे ऑप्शन सी हो जाएगा अनसर्टेनिटी। नेक्स्ट 125 है इंटरप्रिटेशन इज दैट प्रोसेस बाय विच द कोर्ट सिक्स टू असर्टेन द मीनिंग ऑफ लॉ थ्रू मीडियम ऑफ अथॉरिटिव फॉर्म्स इन विच इज एक्सप्रेस्ड दिस स्टेटमेंट इज ऑफ। करेक्ट आंसर हो जाएगा सालमंड। तो ये किसका स्टेटमेंट है, सालमंड का। तो ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट होगा 125 का। नेक्स्ट 126 है विच वन ऑफ द फ्लोइंग जूरिस्ट emphasizes दैट वी कैन नॉट अंडरस्टैंड अ थिंग अनलेस वी नो व्हाट इट डज। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए रोसी पाउंड। रोस्को पाउंड यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा 126 का। नेक्स्ट 127 है द ओनली राइट विच एनी मैन कैन पोसेस इज द राइट always टू डू हिज ड्यूटी, दिस स्टेटमेंट इज ऑफ। करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए डूइट का। ठीक है, तो ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट है। 128 है jurisprudence इज द नॉलेज ऑफ थिंग्स ह्यूमन एंड डिवाइन, द साइंस ऑफ जस्ट एंड अनजस्ट। करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी अल्पियन। ठीक है, तो अल्पियन का ये है, तो ऑप्शन सी यहाँ पे 128 का करेक्ट होगा। 129 है विच वन ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट अ थ्योरी ऑफ कॉर्पोरेट पर्सनैलिटी। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी विल थ्योरी। 130 है विच वन ऑफ द फ्लोइंग थ्योरीज ऑफ पनिशमेंट इम्प्लाइज डेट अ क्राइम इज अ डिसीज एंड द ऑब्जेक्ट शुड बी टू क्योर द डिजीज। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा
रिफॉर्मेटिव थ्योरी, तो 130 का ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट 131 है यहाँ पे, द मोस्ट डिस्टिंक्टिव फीचर ऑफ सम सोसाइटीज इज डेट दे डेवलप द लॉ थ्रू फिक्शन, इक्विटी एंड लेजिस्लेशन। दिस स्टेटमेंट रिलेट्स टू तो करेक्ट स्टेटमेंट यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी, प्रोग्रेसिव सोसाइटीज़। तो ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट है 131 का। नेक्स्ट 132 है, हु वन इज द मेन प्रोपाउंडर ऑफ डिक्लेरेटिव थ्योरी ऑफ जुडिशियल प्रेसिडेंट। करेक्ट आंसर यहाँ पे ऑप्शन ए होगा, ब्लैक स्टोन। नेक्स्ट 133 है, विच वन ऑफ द फ्लोइंग इज अ थ्योरी ऑफ लीगल राइट। करेक्ट आंसर यहाँ पे होगा ऑप्शन सी, इंटरेस्ट थ्योरी। तो 133 का ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट 134 है, द बुक ऑफ थ्योरी ऑफ लेजिस्लेशन वाज रिटन बाई, तो किसके द्वारा ये लिखा गया था, तो यहाँ पे जेरमी बेंथम के द्वारा लिखा गया था। तो ऑप्शन सी यहाँ पर 134 का करेक्ट होगा। नेक्स्ट 135 है, नाउ नेचुरल लॉ इज़ नॉट कंसिडर्ड एज एब्सोल्यूट बट एज रिलेटिव, इट इज़ नेचुरल लॉ विथ वेरिएबल कंटेंट्स, दिस ऑब्जर्वेशन आर स्पेसिफिकली रिलेटिव टू। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर बताना है, तो ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, स्टेमलर। नेक्स्ट 136 है, विच वन ऑफ द फ्लोइंग हैज़ डिवाइडेड जस्टिस इनटू पार्ट्स, डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस एंड करेक्टिव जस्टिस। करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी, एरिस्टोल। ठीक है, तो यहाँ पे अरिस्टो के द्वारा बताया गया था, तो ऑप्शन बी यहाँ पे 136 का करेक्ट होगा। नेक्स्ट 137 है, रेवेन्यू ऑफिसर टॉर्चर्स जेड इन ऑर्डर टू कंपेल हिम टू पे सर्टेन एरियर्स ऑफ रेवेन्यू ड्यू फ्रॉम जेड, ए इज गिल्टी ऑफ एन ऑफेंस अंडर सेक्शन। करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा 330 ऑफ द IPC। तो यहाँ पे ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट होगा 137 का। नेक्स्ट है 138 है, ओनरशिप इज अ प्लेनरी कंट्रोल ओवर एन ऑब्जेक्ट। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, हॉलैंड। ये डेफिनेशन जो है हॉलैंड के द्वारा दिया गया था। नेक्स्ट 139 है, विच वन ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट अ लीगल पर्सन, तो इनमें से कौन सा जो लीगल पर्सन नहीं है, तो मॉस्क्यू। तो ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट 140 है, अंडर IPC 8060 सब्जेक्ट टू द रेस्ट्रिक्शन ले डाउन इट्स सेक्शन 99 इन केस ऑफ असल्ट causing reasonable apprehension of death or grievous hurt, the right of private defense extend to the voluntary causing of। करेक्ट आंसर यहाँ पे ऑप्शन बी हो जाएगा, डेथ। तो यहाँ पे ऑप्शन बी 140 का करेक्ट है। नेक्स्ट 141 है, अंडर विच ऑफ द फ्लोइंग सेक्शन ऑफ द IPC 8060 ए कॉन्स्पिरेसी टू वेज वार अगेंस्ट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज पनिशेबल। तो ये किसके कौन से सेक्शन के तहत पनिशेबल है, तो 121A के अंतर्गत में। तो ऑप्शन सी यहाँ पे 141 का करेक्ट है। 142 है, ए एबिट्स बी टू असल्ट सी, बी मर्डर सी। करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या होगा, ऑप्शन ए इज लायबल फॉर अबेटमेंट ऑफ असल्टिंग सी। नेक्स्ट 143 है, यहाँ पर 143 है आपका, अंडर सेक्शन 65 ऑफ IPC 8060 सेंटेंस ऑफ इम्प्रिजमेंट फॉर नॉन पेमेंट ऑफ फाइन सेल बी लिमिटेड टू। करेक्ट आंसर हो जाएगा 1/4 ऑफ द मैक्सिमम टर्म ऑफ इम्प्रिजमेंट फिक्स्ड फॉर द ऑफेंस। तो ऑप्शन बी यहाँ पे 143 का करेक्ट है। नेक्स्ट 144 देखना है, इफ़ एन ऑफेंडर इज सेंटेंस्ड टू एन इम्प्रिजमेंट फॉर अ टर्म एक्सीडिंग 1 ईयर, द टर्म ऑफ सोलिटरी कन्फाइनमेंट सेल नॉट एक्सीड। करेक्ट आंसर यहाँ पे ऑप्शन सी हो जाएगा 3 मंथ्स। तो ऑप्शन सी 144 का करेक्ट है। नेक्स्ट 145 है, अंडर विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रोविजन ऑफ IPC काउजिंग डेथ ऑफ चाइल्ड इन द मदर वॉम्ब इन इज नॉट होमिसाइड। करेक्ट यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, एक्सप्लेनेशन 3 ऑफ सेक्शन 299। तो यहाँ पे ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट 146 देखते हैं, अंडर विच वन ऑफ द फ्लोइंग सेक्शन ऑफ द IPC 8060 एन अक्यूज्ड इन ऑर्डर टू कमिट एक्सटॉर्शन पुट्स द पर्सन इनटू फियर ऑफ डेथ और ग्रीवियस हर्ट इज पनिशेबल। तो ये पनिशेबल है सेक्शन 386 के अंतर्गत में। तो ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट होगा। नेक्स्ट 147 है, ए इन गुड फेथ बिलीविंग प्रॉपर्टी बिलोंगिंग टू जेड टू बी हिज ऑन प्रॉपर्टी टेक्स द प्रॉपर्टी आउट ऑफ बी पोसेशन, ए इज गिल्टी ऑफ। करेक्ट आंसर यहाँ पे बताना होगा, तो यहाँ पे ऑप्शन डी हो जाएगा, नो ऑफेंस। नेक्स्ट 148 नंबर है, तो 148 नंबर भी डिलीट कर दिया गया था, इसलिए यहाँ पे हम लोग नहीं देखने वाले हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट 149 देखते हैं, ए एबिट्स बी टू मर्डर डी, बी इन परसुएंस टू द इंस्टिगेशन स्टेप्स डी, डी रिकवर्स फ्रॉम द वाउंड इन दिस केस। तो इस केस में क्या होगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इज लायबल फॉर अबेटमेंट ऑफ मर्डर ऑफ डी। नेक्स्ट 150 देखते हैं, अंडर विच
of the following cases, under which of the following section of the IPC 8060 promoting anonymity between different group on grounds of religion, race, place of birth, residence, language, etc. and doing acts prejudicial to maintenance of harmony हैज़ बीन डील्ड विथ। तो ये किसके अंतर्गत डील होता है? सेक्शन 153A में दिया हुआ है। तो यहाँ पर 150 का ऑप्शन भी करेक्ट होगा। टोटल यहाँ पर 150 क्वेश्चन है और 150 यहाँ पर मैं करवा दिया हूँ। और यहाँ पर अगर इस वीडियो को आपने कंप्लीट देखा हो तो आपको लेवल ऑफ क्वेश्चन और किस टाइप का यहाँ पर पूछे जाते हैं वो आपको यहाँ से कंफर्म हो गया होगा, ठीक है, पता चल गया होगा। और हाँ, अगर आपको कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइए। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। और अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है तो उसका भी वीडियो का लिंक आपको वीडियो के लास्ट तक मिल जाएगा या फिर चैनल के ऊपर जाकर आप देख सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।